जिस हद तक मुमकिन हो 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाएगा। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी में मंजूर मुसविदे की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। मुसविदे के मतन के मुताबिक नए आईनी तरमीमी मुसविदे में आर्टिकल 38 में तरमीम की तजवीज़ दी गई। जिस हद तक मुमकिन हो सके 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाएगा। बानी पीटीआई से हिदायत के बाद आईनी तरमीम पर हतमी ऐलान करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने आईनी तरमीम के हवाले से कहा कि मौलाना फजल रहमान से तकरीबन इत्तफाक राय हो गया। बानी पीटीआई की हिदायत के बाद कल हतमी ऐलान करेंगे। बानी से मुलाकात के लिए आज दरख्वास्त देंगे, कल मुलाकात की कोशिश करेंगे। और दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका, कुछ लोगों ने फिर तालिबान को मुसल्लत किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तालिबान को मुल्क में वापस लाने वाले दोनों अफराद अपनी सजा भुगत रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दी की वजह से आए रोज हम पर लाशें उठाते हैं। आज दहशतगर्द बलोचिस्तान और केपी में हमले कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI का तरमीम पर इत्तफाक राय हो चुका था। इत्तफाक राय के बाद जो शिकायत सामने आई उनकी मजम्मत करते हैं। बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद में मुश्तरका खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हम आइन साजी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इत्तफाक राय तकरीबन हो चुका है। मुजव्विज़ आईनी तरमीम पर मुलाकातों में तेजी, मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह सबकी तवज्जो का मरकज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मौलाना की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा और MWM के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास। मौलाना फजल रहमान की भी मौलाना से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र अख्तर मेंगल की आज रात वतन वापसी मुतवक्के है। अख्तर मेंगल वतन वापसी पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। तहरीक इंसाफ का एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी का कड़ा पहरा, डी चौक और अतराफ के रास्ते बंद। एहतजाज के पेश नज़र पुलिस और FC की भारी नफरी तैनात। प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर भी पुलिस की नफरी पहुंच गई। कराची में भी PTI का एहतजाज, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। PTI की मखसूस नशिस्त से सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस की एक और वजाहत जारी। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर 8 जजेस ने वजाहत जारी की। अक्सरियती जजेस ने राय दी है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम ऑफ पाकिस्तान का फैसला मानने का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट की एक और वजाहत। सुप्रीम कोर्ट की दूसरी वजाहत ने इलेक्शन कमीशन को मुअत्तल अरकान को बहाल करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन का कल दोबारा इजलास बुलाने का इम्कान। आज का इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। इजलास में कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की तजवीज़ दे दी। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन बदनीयती कर रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में हमारे 38 अरकान का नोटिफिकेशन जारी किया जाए और इसी तनाजुर में मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा किया। पाकिस्तान की 44 माह बाद होम ग्राउंड पर पहली कामयाबी। मुल्तान टेस्ट में स्पिनर्स ने इंग्लिश बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। 297 रन के ताकुब में इंग्लैंड की टीम 144 रन पर ही ढेर हो गई। कौमी टीम ने मुखालिफ मेहमान के खिलाफ 152 रन से कामयाबी समेटी। साजिद खान प्लेयर ऑफ द मैच करार। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में स्पिनर्स का जादू चल गया। पहली इनिंग्स में साजिद खान ने इंग्लिश बैटर्स को घुमाया। दूसरी इनिंग्स में नोमान अली ने इंग्लिश बैटिंग लाइन को बिखेर दिया। नोमान अली ने 8 और साजिद खान ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नोमान अली और साजिद खान ने 52 साल बाद टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। इंग्लैंड की तमाम 20 विकेटें पाकिस्तान के 2 स्पिनर्स ने हासिल की। नोमान अली ने टेस्ट में 11 और साजिद खान ने 9 खिलाड़ियों को शिकार किया। इंग्लैंड के खिलाफ जीत पर वजीर आजम की टीम को मुबारकबाद। सब खिलाड़ियों ने जीत में किरदार अदा किया। ये कामयाबी मुश्किल वक्त और काफ़ी अरसे बाद मिली। कप्तान शान मसूद कहते हैं टीम को जीत की शदीद ज़रूरत थी। स्पिनर्स के जरिए अटैक करने का तजुर्बाकार आमद साबित हुआ। बांग्लादेश सीरीज के बाद इस सीरीज में तब्दीली का प्लान था।
फ़लस्तीन में एक और बड़ी शहादत, हमास के नए सरबराह याह्या सिनवार शहीद। गजा के इलाके जबालिया में इसराइली फोर्सेस का निशाना बने, 2 मुहाफिज भी जा बहाक। याह्या सिनवार एक सख्त और पुरअज़्म जंगजू शख्सियत के मालिक, इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनी तहरीक में नुमाया किरदार अदा किया। उन्हें तूफ़ान अल-अक्सा ऑपरेशन का मास्टर माइंड कहा जाता है। गजा की फ़ज़ा फिर सोगवार। याह्या सिनवार ने आखिरी लम्हात तक लड़ाई जारी रखी। शदीद जख्मी होने के बावजूद इजरायली ड्रोन का लकड़ी से मुकाबला किया। याह्या सिनवार 1962 में गजा पट्टी के शहर खान यूनिस में पैदा हुए। 1988 में इजराइल ने गिरफ्तार किया। मुतादिद कत्ल के इल्जामात में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 22 साल इजराइल की जेलों में गुजारे। उन्हें 2011 में एक इजरायली फौजी के बदले में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों के साथ रिहा किया गया। अमरीकी सदर और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। बाइडन ने याह्या सिनवार की मौत को अमन के क़याम का मौका करार दिया। अमरीकन नायब सदर कमला हैरिस का इजहार मुसर्रत, कहती हैं 7 अक्टूबर को मरने वालों को इंसाफ मिल गया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हम इनकी मौत का अफसोस नहीं करेंगे। अतालवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, याह्या सिनवार की मौत से तनाज़े का रुख बदल जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन ने याह्या सिनवार के आखिरी लम्हात को इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत का नमूना करार दिया। गजा में सिहोनी जारियत जबालिया में रवा स्कूल पर बमबारी, 28 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। शादी कैंप पर हमलों में 10 फ़लस्तीनी जान से गए। खान यूनिस, रफा समेत शुमाली और वस्ती गजा बमबारी से गूंजते रहे। शोहदा की मजमूई तादाद 42,438 हो गई। मगरबी किनारे के शहर में मज़ाहमतकारों की शदीद जवाबी कार्रवाइयों से सिहोनी फौज को भारी नुकसान पहुँचने की इत्तलात। सिहोनी फौज के इंसानियत सोच मजालिम पर हर आंख अशबार। अमरीका में टेक्नोलॉजी नुमाइश के दौरान नौजवान इजरायली स्टॉल पहुंच गया। मुझे बच्चों को कत्ल करने वाली टेक्नोलॉजी चाहिए, नौजवान का इजरायली स्टॉल कीपर से मुतालबा। वीडियो क्लिप वायरल, स्टॉल कीपर मुंह छुपाने लगा। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान को सहाफ़ियों के सख्त सवाल का सामना। न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी ने मैथ्यू मिलर को आईना दिखा दिया। कहा, दुनिया गजा में लोगों को अमरीकी बमों से जलते देख रही है। अब तक हज़ारों लोग गजा में शहीद हो चुके। अमरीका की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। मैथ्यू मिलर ने इजरायली बर्बरियत की जिम्मेदारी हमास पर डाल दी। सिख रहनुमा के कत्ल के मनसूबाबंदी पर अमरीका में भारतीय शहरी पर फर्द जुर्म आयद। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक अफसर पर इक़दाम कत्ल और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक विकास यादव ने गुरपुनवत सिंह पन्नू के कत्ल की मनसूबाबंदी की। निखिल गुप्ता को कत्ल के लिए हायर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आफिया सिद्दीकी की सज़ा माफ़ी के लिए अमरीकी सदर को ख़त। मामला इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर देखने की दरख्वास्त। आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद की सज़ा दी गई। 16 साल की सज़ा काट चुकी हैं। कई पाकिस्तानी हुक्काम आफिया सिद्दीकी से मुलाकात कर चुके। सबने आफिया सिद्दीकी के साथ होने वाले सलूक पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। दरख्वास्त है आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील इंसानी बुनियादों पर मंजूर की जाए। पंजाब में तलबा का एहतजाज। रावलपिंडी पुलिस ने तलबा के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। बदअमनी के खदशे के पेश नज़र सूबे भर में तालीमी इदारे बंद। दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जुलूस और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इंटरमीडिएट इम्तहानात मुलतवी। तालीमी इदारों में हालिया वाक़यात की तहकीकात से मुतालिक फुल बेंच बनाने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट ने DG-FIA को अगली समात पर ज़ाती हैसियत में बुला लिया। दौरान समात चीफ जस्टिस आलिया नीलम IG पंजाब पर बरहम। कहा, IG साहब वीडियोज़ को वायरल होने से रोका क्यों नहीं गया। आज 18 तारीख है, वीडियोज़ 13 और 14 को वायरल हुई। आपने जागना तब होता है जब आग लग चुकी होती है, सब जल चुका होता है। IG साहब, ये आपकी नाकामी है। आपने बच्चों को सड़कों पर आने दिया। आप हमें 2 दिन का हिसाब दें कि आपने किया क्या है। पाकिस्तान में हालात खराब करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने वाज़ेह कर दिया। कहती हैं, फसाद पार्टी ने तलबा को एहतजाज करने पर राग़िब किया। सोशल मीडिया के जरिए इश्तियाल फैलाकर अमन व अमान खराब करने की कोशिश की गई। अपनी सियासत के लिए बच्चियों के वक़ार को खराब ना किया जाए। इंतजार पंजोथा की बाजियाबी से मुतालिक केस SHO को हिसार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। दौरान समात चीफ जस्टिस आमिर फारूक और वकील फैसल चौधरी के दरमियान तल्ख कलामी। फैसल चौधरी ने कहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसकी ज़िंदगी के बारे में परेशान हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने फैसल चौधरी को खामोश करा दिया।
फैसल चौधरी ने कहा, यह अदालत हसास नहीं है, मैं हसास हूँ। मैंने कभी आपसे बहस भी नहीं की, मगर मैं आज बहुत परेशान हूँ। इंतजार समझौता के लिए चीफ जस्टिस ने कहा कि आप देख लें यहाँ किसने बहस करनी है। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को इश्तिहार या ओपन मैरिज के बगैर नौकरी देने की पॉलिसी खत्म करने का हुक्म। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों या बेवा का कोटा गैर आईनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने कोटे से मुतालिक प्राइम मिनिस्टर पैकेज फॉर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और इसका ऑफिस मैनोरिज्म कलदम करार दे दिया। सानिया कारसाज को 17 साल मुकम्मल। सानिया में 117 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी हुए। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुल्क भर में जलसे, जुलूस और रैलियां निकाली गई। हैदराबाद के बाईपास पर मरकजी जलसे की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। मुल्क भर से काफिलों की आमद का सिलसिला जारी। रियाल जमहूरियत के लिए जान का नजराना देने वाले कारकुनों को खराज अकीदत पेश करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की यादगार शोहदा कारसाज पर हाजिरी। फातिहा ख्वानी की कहते हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुनों की लाशें अपनी आंखों से देखी हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग बीवी को लेने आए थे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद, बेहतरीन सियासी लीडर, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। मजीद कहा, आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। कराची में बिजली का मसला ऐसा बन गया है कि हर शख्स मुतासिर है। कि रेक्टी की निजकारी में पीपल्स पार्टी और MKM दोनों शरीक रही। जमात इस्लामी कराची के अमीर मोनम जफर कहते हैं, अब सुई सौदर्न गैस कंपनी भी इसी के डिगर पर चल रही है और गैस के बिल में 1000 रुपये फिक्स चार्जेस लगा दिए। अब चार्जेस को गीजर के चार्जेस का नाम देकर 2000 तक किया जा रहा है। और कोयटा में हज़ारा कबीले के नौजवान का एहसास। मुख्तलिफ दौरानी के दस्तावेजी फिल्म बनाकर 20 बैनुल-अक़वामी इनामात अपने नाम कर लिए। सफ़र अली दानिश ने महदूद वसाइल में फिल्म बनाकर हज़ारा कबीले के मसाइल को उजागर किया।